नमस्कार। स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल व्यूअर्स अशोक वानखेड़े। आखिर ममता बनर्जी धरने पे बैठी गई और वहां से उन्होंने ललकारा कि हम जब तक जीवित हूं तब तक संघर्ष करूंगी या भाजपा को हटा के ही मरूंगी। चाहे दिल्ली दिल्ली चाहे लड़ाई दिल्ली से लेके कलकत्ता तक लड़ना पड़े। लेकिन इसी बीच जो डेवलपमेंट बंगाल में हो रहे हैं वो बिल्कुल महाराष्ट्र के राजनीति का रिप्लिका मानो वहां होते जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना के बड़े नेता एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के अब्दुल सत्तार ने कहा कि भाजपा हमारी स्थिति यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना की स्थिति ममता जैसी कर रही है। लेकिन वास्तविकता में बंगाल में ममता की स्थिति उद्धव ठाकरे जैसी होने जा रही है, ऐसा लगता है। टीएमसी से ममता ने कल 2 विधायकों को निष्कासित किया, ये बोल के कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे थे। अब टीएमसी से निष्कासित 2 विधायक बोले कि हम असली तृणमूल कांग्रेस है, हमारे साथ 50 से ज्यादा एमएलए है, विधायक है, विपक्ष के नेता का पद और चुनाव चिन्ह हमें मिले। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ सकती है। पार्टी के निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने दावा किया कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक खुद असली तृणमूल बताने की तैयारी कर रहे हैं। रिजू ने दावा किया कि आज ये सभी विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे, 3 मुद्दे उठाएंगे। पहला, हम ही असली तृणमूल कांग्रेस है। दूसरा, विपक्ष का नेता ऋतुव्रत होंगे, शोभन देव। तीसरा, हमारे पास 2/3 बहुमत है, इसलिए चुनाव चिन्ह हमारा होना चाहिए। बंगाल में टीएमसी के 80 विधायक है। नए गुट को मान्यता के लिए 2/3 यानी 54 विधायकों की जरूरत होती है। इसमें कम विधायक होने पर स्पीकर नए गुट को मान्यता नहीं देंगे। टूट का दावा करने वाले रिजू दत्ता विधायक नहीं है। इधर सोमवार को टीएमसी से निकाले गए 2 विधायक संदीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी ने कोलकाता के एमएलए हॉस्टल में टीएमसी से कई विधायकों के साथ मीटिंग की। इसमें ममता के कई खास विधायक भी शामिल हुए। बीजेपी ने जो 3-4 बयान है जिसको लगता है कि ये बिल्कुल महाराष्ट्र जैसा होगा। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे बंद। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीर भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। हमने किसी को बाहर से लाए बिना 207 का आंकड़ा छू लिया। इस बार हमारी रणनीति राजनीतिक रणनीति जमीनी स्तर से शुरू हुई। हम ऐसे लोगों को अपने पार्टी में कैसे शामिल कर सकते हैं जो दागी है। बीजेपी का तृणमूलकरण नहीं होने देंगे। टीएमसी का दूसरी तरफ दावा है कि सारे विधायक ममता के साथ है। टीएमसी के शोभन देव चट्टोपाध्याय ने कहा कि पार्टी के ज्यादातर विधायक दल बदल की अटकलों के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ रहेंगे और टीएमसी के पुराने नेता संगठन पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे। कांग्रेस पार्टी के उदित राज ने कहा कि ममता ने जो बोया वो काट रही है। असलियत यही है कि उनके पास विरोध करने के लिए लोग नहीं है। मुझे नहीं लगता टीएमसी आगे जिंदा रह पाएगी। टीएमसी के कार्यकर्ताओं में बहुत असंतोष है। ममता को अब इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के बारे में सोचना चाहिए। क्या संभावना होती है यदि पार्टी टूटती है तो? पहली संभावना तो ये है कि 2/3 विधायक भाजपा में शामिल हो। टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से 2/3 यानी 54 विधायक भाजपा में शामिल होने का फैसला ले। ऐसे में दल बदल कानून नहीं लगेगा। हालांकि भाजपा ने इसका इनकार किया। लेकिन जब भी भाजपा इनकार करती है तो उसका मतलब इकरार भी होती है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अपना देवेंद्र फडणवीस ने कई चैनलों पे ये बार बार कहा कि जीवन में किसी भी हालत में चाहे सत्ता से बाहर होना पड़े लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे और तुरंत राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ बैठ के सरकार भी बना ली।
तो बीजेपी जो बोलती है उस पर बनी रहे, ये बहुत मुश्किल है। दूसरी संभावना ये है कि टीएमसी दो गुटों में बंट जाए। एक ग्रुप पार्टी से अलग होकर असली टीएमसी का दावा करे। इसके लिए भी 54 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। अगर ऐसा होता है तो बड़े गुट के दावे पर चुनाव आयोग फैसला लेगा। मामला कोर्ट भी जा सकता है। हालांकि इसके लिए 2/3 यानी 28 में से 19 लोकसभा सांसद की भी जरूरत होगी। किस पार्टी के बागी नेताओं के लिए सिर्फ विधानसभा संख्या ही निर्णायक नहीं होती। शिवसेना और एनसीपी के मामलों में निर्वाचन आयोग ने केवल विधायक नहीं देखे थे, बल्कि यहाँ भी देखा था कि कितने सांसद किसके साथ है, पार्टी संगठन किसके साथ है, अधिकृत पदाधिकारी किसके साथ है। अगर नया गुट सांसदों को अपनी तरफ नहीं ला सक पाते तो उन्हें विधानसभा में नेता विपक्ष का पद तो मिल सकता है, लेकिन पार्टी का नाम और चिन्ह नहीं मिल सकता। अगर टीएमसी के विधायक टूट जाए लेकिन सांसद और संगठन, जिला अध्यक्ष, राज्य कमेटी और पार्टी संविधान का कंट्रोल ममता के पास रहे तो बागी गुट को नया दल बनाना पड़ सकता है। ये संभावना है, लेकिन आगे क्या होगा अपन इस पे भी चर्चा करेंगे। तीसरा जो है वो नया गुट अलग होकर अपनी नई पार्टी बना सकता है। इसके लिए 54 विधायकों को एक साथ टीएमसी छोड़कर नई पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। संविधान क्या कहता है इस पे? अगर किसी राष्ट्र या राज्य स्तर की पार्टी के विधायक बागी हो जाए तो वे सीधे पार्टी पर दावा नहीं कर सकते। यह मामला मुख्य रूप से 10वीं अनुसूची में दिए दल बदल कानून, पार्टी संगठन के संविधान और निर्वाचन आयोग के नियमों से तय होता है। 91वें संशोधन 2003 के बाद कम से कम 2/3 विधायक मूल पार्टी से अलग होने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें आयोग अयोग्यता से छूट तो मिल सकती है। इसके बाद चुनाव आयोग यह जांच करता है कि पार्टी पर असली नियंत्रण किसका होगा। इसके 4 पॉइंट तय हैं। पहला, पार्टी संगठन किसके साथ है। दूसरा, पार्टी राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी किसके साथ है। पार्टी का संविधान क्या कहता है। चुने हुए प्रतिनिधियों का समर्थन किसके पास है। अब महाराष्ट्र में भी क्या हुआ था, शिवसेना जो शिंदे विवाद हुआ उसमें और एनसीपी अजित पवार और शरद पवार में भी ये विवाद होकर पार्टी टूटी थी। सोमवार को ममता बनर्जी ने टीएमसी के दो विधायक संदीपन शाह और ऋतुव्रत बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया। दोनों ने स्पीकर से शिकायत की कि पार्टी ने शोभन देव को नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव में उनके फर्जी साइन किए थे। शाह और बनर्जी का आरोप है कि यह शिकायत करने पर दोनों को टीएमसी से निकाला गया। फर्जी साइन विवाद क्या है, इसका टाइमलाइन भी देख लीजिए। 9 मई टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष को लेटर भेजा जिसमें शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने का प्रस्ताव दिया था। 20 मई को अभिषेक ने विधानसभा सचिवालय को 70 विधायकों के समर्थन वाला दूसरा लेटर भेजा। इसमें 14 नाम ब्लॉक लेटर में लिखे होने पर सवाल उठे। 27 मई टीएमसी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन शाह ने दावा किया कि इस मुद्दे पर कोई बैठक नहीं हुई थी, ना कोई उन्होंने प्रस्ताव साइन किया है। 31 मई सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। अभिषेक खराब सेहत का हवाला देकर पेश नहीं हुए। 1 जून टीएमसी के दो विधायकों को निकाल दिया गया। सीआईडी ने अभिषेक को दूसरा नोटिस भेजा। 8 जून को पूछताछ हो सकती है। अब विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर हरे स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज हुई। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीआईडी ने 13 विधायकों से पूछताछ की, उनके साइन के नमूने लिए और पत्र में मौजूदा साइन का मिलान शुरू किया। पिछले 12 दिनों से हुए घटनाक्रम में टीएमसी के टूट के रास्ते कैसे बने। 31 मई को ममता ने बैठक बुलाई विधायकों की, लेकिन 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे। 60 विधायकों को नहीं आने पर बैठक टाल दी। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि विधायक अभिषेक बनर्जी पर हमले के विरोध प्रदर्शन की तैयारी में व्यस्त थे। 31 को कल्याण बनर्जी पर हमला। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि हुगली में पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया जिससे वे घायल हो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ भगवा कपड़े पहने 10-15 बीजेपी के गुंडे थे जिन्होंने अचानक मुझको नारे देकर मुझको गालियां दी और पत्थरों से हमला किया। 30 तारीख, एक दिन उसके पहले अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट होती है, मरते मरते बचते हैं।
27 मई सांसद कोकिला का इस्तीफा। टीएमसी की सांसद कोकिला कोकिला काकोली घोष जो है, बड़ी नजदीक थी ममता के पास, उसका सभी पदों से इस्तीफा दे दिया गया। 20 मई को पार्टी के कार्यक्रम में 35 विधायक पहुंचे। तो ये जो लगातार चीजें हो रही है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि ऑपरेशन लोटस वहां चल रहा है बंगाल में। ममता की पार्टी भी हाईजैक की जाएगी, पार्टी टूटेगी तो फिर वही सिंबल और नए पार्टी के पास जाएगा और ममता बनर्जी का सिंबल और नाम भी छीन लिया जाएगा। ये कम से कम मुझे आज प्रमुखता से, ये बहुत जल्दी इसको, मुझे लगता है 1 आध महीने में इस पार या उस पार का मामला हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का नया मॉडल है, बंगाल मॉडल, और ये ही अभी रोल मॉडल बना रहेगा 2029 के लोकसभा चुनाव तक। आज पॉलिटिकल यूवर्स में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टेलीविजन।